Please do like and subscribe the channel Law Wale. Hello and welcome in the Law Wale. आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मिताक्षरा और दयाभाग का। मिताक्षरा क्या होता है और दयाभाग क्या होता है। बेसिकली मिताक्षरा जो होता है वो कमेंट्री बेस्ड है विजनेश्वर पे, और जो दयाभाग है वो जीमूत वाहन कमेंट्री पे बेस्ड है। तो अब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। There are mainly 5 types of school of law. First, Banaras Hindu Law School. Second, Maharashtra Law School. Third, Mithila Law School. Fourth, Dravida Law School. Fifth, Bengal Law School. हम बारी बारी से इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो आइए देखते हैं। एक केस है रुच्चेपुत्ती वर्सेस राजेंद्र। इस केस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इस डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ का ओरिजिनेट इसलिए हुआ क्योंकि अलग अलग राज्यों में तो एक ही कस्टम हो नहीं सकता है, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग कस्टम की वजह से इसका एग्जिस्टेंस हुआ, और ये लोकल कस्टम को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्कूल बनाए गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं स्कूल को। ये जो स्कूल है वो मिताक्षरा के अंडर में आता है। तो देख लेते हैं। पहला मिताक्षरा क्या है। मिताक्षरा जो है कि वो इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, और इट इज़ अ रनिंग कमेंट्री ऑफ द स्मृति रिटन बाय याग्नवल्क्य। और ये जो मिताक्षरा स्कूल है ये असम और वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया में लागू होता है। आइए देखते हैं। मिताक्षरा इन 5 भागों में डिवाइड है। बनारस हिंदू लॉ स्कूल, मिथिला लॉ स्कूल, महाराष्ट्र लॉ स्कूल, पंजाब लॉ स्कूल एंड द्रविड़ा और मद्रास लॉ स्कूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बनारस हिंदू लॉ स्कूल। दोस्तों, जो बनारस लॉ स्कूल है वो बेसिकली कवर करता है नॉर्दर्न इंडिया, और जिसमें कि इंक्लूड है उड़ीसा। और इसके कुछ मुख्य कमेंट्री हैं जो वीर मित्रोदया है, निर्णय सिंधु है, विवादा है। इसके कुछ मुख्य कमेंट्री हैं। और दोस्तों दूसरा है मिथिला लॉ स्कूल। और जो मिथिला लॉ स्कूल है ये टेरिटोरियल पार्ट ऑफ तिरहुट एंड नॉर्थ बिहार। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये नॉर्थ बिहार और तिरहुट के अप्लाई होता है, के भाग में अप्लाई होता है। और इसके जो मेजर कमेंट्रीज हैं वो हैं विवाद रत्नाकर, विवाद चिंतामणि इत्यादि। दोस्तों तीसरा है महाराष्ट्र और बॉम्बे लॉ स्कूल। ये जो है वो गुजरात, कर्ण और जहाँ जहाँ मराठी भाषा बोली जाती है वहाँ वहाँ ये अप्लाई होता है। और इस स्कूल के मेन जो अथॉरिटीज़ हैं वो हैं व्यवहार, मयूखा और वीर मित्रोदया। इसके बाद हम देखेंगे चौथा मद्रास लॉ स्कूल कवर करता है होल साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इसके कुछ कमेंट्रीज़ हैं जैसे स्मृति चंद्र का, वैजयंती इत्यादि। और लास्ट में हम देखते हैं पंजाब लॉ स्कूल। दोस्तों ये जो पंजाब लॉ स्कूल है ये कवर करता है ईस्ट पंजाब को, और जो ये है ये इसका खुद का इस्टेब्लिश्ड किया हुआ कस्टम्स और ट्रेडिशंस है इसमें। और इसके जो मेजर कमेंट्रीज़ हैं इस स्कूल के वो है वीर मित्रोदया। दोस्तों आगे हम बात करेंगे दयाभाग के बारे में। दयाभागा स्कूल बेसिकली ये अप्लाई होता है असम और वेस्ट बंगाल में, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल है हिंदू लॉ स्कूल का। अकॉर्डिंग टू केन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन बिटवीन 1019 टू 1130 AD। ऐसा माना जाता है केन के अनुसार कि ये जो है वो 1090 से 1130 AD के बीच में आया था। इसके इमीडिएट बेनिफिट ये हैं कि ये बात करता है लिमिटेशन के बारे में, शॉर्टकमिंग के बारे में, और जो भी प्रीवियस इस्टेब्लिश प्रिंसिपल और इंक्लूज़न है, मेनी कॉग्नेट्स हैं, उनके लिस्ट में हायर्स के बारे में बात करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि मिताक्षरा और दयाभाग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो पहला है द डिफरेंसेस इन रिलेशन टू द जॉइंट प्रॉपर्टी। दोस्तों होता क्या है कि मिताक्षरा में राइट टू एंसेस्टर प्रॉपर्टी बाय बर्थ सम बिकम को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें ये है कि जो बेटा है उसको जन्म लेते ही प्रॉपर्टी का अधिकार मिल जाता है, या यूँ कहें कि इसमें प्रॉपर्टी का अधिकार बाय बर्थ होता है, जन्म से होता है। और अगर हम बात करें दया भाग का, तो दया भाग में ऐसा कुछ नहीं होता है। दया भाग में एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके बाद मिताक्षरा की बात करें तो दोस्तों, मिताक्षरा में दोस्तों पिता जो है वो एब्सोल्यूट राइट को एलिनेट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन दया भाग में एब्सोल्यूट राइट प्राप्त है एंसेस्टर प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का। तीसरा है मिताक्षरा के अंदर जो पुत्र है वो पार्टीशन की मांग कर सकता है और वो को ओनर भी हो सकता है, लेकिन दया भागा में पिता के अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा कि बच्चा जो है कि वो को ओनर हो जाएगा, वो पार्टीशन के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट देख लेते हैं, जो मिताक्षरा में फैमिली मेम्बर हैं वो डिस्पोज नहीं कर सकते हैं अपने शेयर को प्रॉपर्टी में, लेकिन दया भाग में जो मेंबर ऑफ फैमिली हैं उनको एब्सोल्यूट राइट प्राप्त है, वो एंजॉय करते हैं, वो डिस्पोज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।